दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसे बहादुर योद्धा की नस्ल, जिन्होंने बैतुल मुकद्दस को आजाद कराया, आज खुद क्यों गुलाम और जुल्म का शिकार हैं? कुर्द कौन थे और कैसे इस्लामी इतिहास के सुनहरे पन्नों से मिटाकर उन्हें आज अपने ही घरों में बेगाना कर दिया? दुनिया के 4 बड़े मुस्लिम मुल्क तुर्की, ईरान, इराक और सीरिया, इनसे ये जंग क्यों कर रहे हैं और कुर्दों का वो ख्वाब कुर्दिस्तान क्यों कभी पूरा नहीं हो पाया? इन सवालों के जवाब और कुर्दों की खून से लिखी दास्तान जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी और आपकी सोच को बदल कर रख देगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुर्दों की दर्द भरी दास्तान के बारे में। ये वो नस्ल है जो कभी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसे महान योद्धाओं की वारिस थी, लेकिन आज दुनिया के बड़े बड़े मुस्लिम देशों से लड़ाई लड़ रही है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? तुर्की, ईरान, इराक और सीरिया जैसे मुस्लिम देश इन्हें अपना दुश्मन मानते हैं, और क्यों कुर्द लोग भी इनसे जंग कर रहे हैं? आइए आज हम इन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कुर्द कौन है, कुर्द मुसलमान कौन है। दोस्तों, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि कुर्द किसी धर्म या मजहब का नाम नहीं है, ये एक नस्ल का नाम है। जिस तरह तुर्क नस्ल वाले तुर्क कहलाते हैं, अरबी नस्ल वाले अरब कहलाते हैं और अफगानी नस्ल वाले अफगानी कहलाते हैं, ठीक उसी तरह कुर्द नस्ल के लोग कुर्द कहलाते हैं। हालांकि दुनिया में मौजूद ज्यादातर कुर्द मुसलमान हैं। इनकी आबादी 30 से 40 मिलियन यानी लगभग 3 से 4 करोड़ के करीब है। ये आमतौर से तुर्की, ईरान, इराक और सीरिया में बसे हुए हैं। इनके इतिहास पर नजर डालें तो पता चलता है कि ये लोग हमेशा से बहादुर और लड़ाके रहे हैं। 12वीं सदी के मशहूर योद्धा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी इसी नस्ल से थे। सलाहुद्दीन अय्यूबी, जिन्होंने सलीबी जंगों में बैतुल मुकद्दस को आजाद कराकर पूरी दुनिया में मुसलमानों का सिर ऊंचा किया था। उस वक्त कुर्द लोग सल्तनत उस्मानिया यानी ओटोमन एम्पायर और दूसरी ताकतवर सल्तनत के लिए फौजी ताकत के तौर पर काम करते थे। लेकिन जैसे जैसे वक्त बदला, इनकी हालत खराब होती गई। 20वीं सदी की शुरुआत में जब पहली जंग अजीम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई तो सल्तनत उस्मानिया हार गई। इसके बाद दुनिया का नक्शा बदल गया। 1922 में ब्रिटिश एम्पायर ने एक समझौते के तहत तुर्की का निर्माण किया। इस समझौते में कुर्दों के लिए कोई जगह नहीं थी। उन्हें ये उम्मीद थी कि ब्रिटिश उनके लिए एक अलग रियासत बनाएंगे जिसे कुर्दिस्तान कहा जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तुर्की के अलावा इराक, सीरिया और ईरान में भी कुर्दों के इलाके बांट दिए गए। ब्रिटिश एम्पायर के धोखे के बाद रूस यानी यूएसएसआर ने कुर्दों से वादा किया कि वो उन्हें उनकी रियासत दिलाएगा। इसके लिए कुर्दों ने ईरान के रजा पहलवी के खिलाफ जंग शुरू की, लेकिन जब रूस और रजा पहलवी के रिश्ते सुधर गए तो रूस ने भी कुर्दों का साथ छोड़ दिया। इस दौरान कुर्दों के लीडरों को मौत के घाट उतार दिया गया और उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया। दोस्तों, अगर कुर्दों की आज की हालत देखी जाए तो पिछले 100 सालों में कुर्दों ने अपनी आज़ादी के लिए हर मुमकिन कोशिश की। उन्होंने सद्दाम हुसैन के खिलाफ लड़ाई लड़ी, ईरान में रजा पहलवी के खिलाफ हथियार उठाए और अमेरिका तक का साथ दिया। 1970 में इराक के सद्दाम हुसैन और कुर्दों के बीच एक समझौता हुआ था, लेकिन जब सद्दाम ने कुर्दों से इजराइल के साथ रिश्ते तोड़ने की मांग की तो कुर्दों ने इनकार कर दिया। इसके बाद 1988 में सद्दाम ने केमिकल अटैक किया जिसमें हजारों कुर्द मारे गए। 2014 में जब सीरिया और इराक में ISIS का आतंक फैला तो कुर्दों ने अमेरिका के साथ मिलकर इनके खिलाफ जंग लड़ी। कुर्दों की मदद से अमेरिका ने ISIS को हराया, लेकिन आज अमेरिका ने भी कुर्दों का साथ छोड़ दिया है। अब बात करते हैं तुर्की और कुर्दों की क्या दुश्मनी है। आज तुर्की अगर सबसे बड़े दुश्मन को मानता है तो वो कुर्द है। इसके पीछे अहम वजह यह है कि कुर्द तुर्की के अंदर एक अलग देश कुर्दिस्तान बनाना चाहते हैं। तुर्की इसे अपनी अखंडता पर हमला मानता है। तुर्की ने कई बार कुर्दों के खिलाफ बड़े ऑपरेशन किए, यहाँ तक कि तुर्की कुर्दों पर आतंकवादी होने का आरोप लगाता है। हाल ही में हुए इस्तांबुल में बम धमाकों का इल्जाम भी कुर्दों पर ही लगाया गया था। ईरान में हिजाब प्रोटेस्ट की वजह से सरकार कुर्दों को जिम्मेदार ठहराती है। सरकार का मानना है कि ये प्रोटेस्ट कुर्दों की अलग रियासत बनाने की साजिश का हिस्सा है। अब कुर्दों का एक सपना है, वो चाहते हैं कि कुर्दिस्तान बनाएं। कुर्द लोग जिस कुर्दिस्तान का सपना देख रहे हैं उसका कुछ हिस्सा तुर्की, कुछ ईरान, कुछ इराक और कुछ सीरिया में आता है। यही वजह है कि ये चारों देश कुर्दों को अपने लिए खतरा मानते हैं। दोस्तों, कुर्दों ने आज तक अपनी आज़ादी के लिए हजारों कुर्बानियां दी हैं, लेकिन आज भी उनका सपना अधूरा है।
दुनिया की बड़ी ताकतें अपने फायदे के लिए कुर्दों का इस्तेमाल करती हैं, लेकिन उन्हें उनका हक नहीं देती। दोस्तों, कुर्दों की ये कहानी हमें ये सिखाती है कि ताकतवर देश हमेशा कमजोर कौमों का फायदा उठाती हैं। आज के दौर में हमें एकजुट रहने की जरूरत है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेशन लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही मालूमात वीडियो, हिस्टोरिकल वीडियोस, इस्लामिक वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंच सके।